एक सोनू नाम का लड़का था। उसकी माँ मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। सोनू की माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से वो अपनी माँ को देखना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब भी उसकी माँ उसके स्कूल जाती थी तो सोनू के दोस्त उसे बहुत चिढ़ाते थे कि तेरी माँ की एक आंख ही नहीं है। सोनू हमेशा यही चाहता था कि उसकी माँ उससे बहुत दूर चली जाए। इसलिए एक दिन गुस्से में उसने कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आंख नहीं होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वह मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? उस समय सोनू को थोड़ा बुरा लगा था कि माँ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत खुश भी था क्योंकि वह अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता था। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। सोनू अपनी गरीबी और माँ दोनों से कहीं दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने मन लगाकर पढ़ाई की। सोनू अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला गया और इसके कुछ सालों बाद वहीं उसने शादी कर ली। सोनू खुद का घर भी खरीद लिया था, उसके बच्चे भी हो गए। अब वह बहुत खुशी से अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था। लेकिन एक दिन अचानक सोनू अपनी माँ को अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी उससे पूछने लगे कि यह कौन है, तो उसे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हों। उसकी माँ की एक आंख के डर से उसका बेटा भी भाग गया था। तभी उसने अपनी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। सोनू अपनी माँ को डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद उसकी माँ ने उसे जवाब दिया, ओह, मुझे माफ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई, और वह चली गई। सोनू बहुत खुश हुआ कि उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाई। अब वह शांत महसूस कर रहा था। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन सोनू के पुराने स्कूल का लेटर आया। उसने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, और वह पुराने स्कूल को चला गया। उसके बाद वह अपने पुराने घर में गया। वहाँ उसने देखा कि उसकी माँ ठंडी फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद भी सोनू की आंखों में से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा था, शायद वह उसके लिए कोई पत्र ही था। मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन एक बार मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और जब मैंने सुना कि तुम यह अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आंख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें परेशानी हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आंख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आंख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी, और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है कि जब तुम छोटे थे, तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ बेटा, तुम मेरा सब कुछ हो। ये सब पढ़कर सोनू को लगा कि उसने उस इंसान से नफरत की जो पूरी जिंदगी उसके लिए जिया। उसे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। माता पिता चाहे जैसे भी हों, उनको अपमानित कभी नहीं करना चाहिए। जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। जो प्यार हमें माता पिता से मिलता है वो प्यार दुनिया में किसी से नहीं मिलता। और दोस्तों, एक माँ बाप ही तो हैं जो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इसलिए माता पिता की बेइज्जती कभी ना करें, उनके प्यार और बलिदान को कभी मत भूलिए।